दिल्ली में वायुसेना के टॉप कमांडरों का 3 दिन का कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को हमेशा अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। अगले हफ्ते फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भी आनी है। सूत्रों के मुताबिक 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान मिलेंगे। माना जा रहा है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लद्दाख में रफाल लड़ाकू विमानों की तैनाती पर भी फैसला हो सकता है। लद्दाख में एलएसी पर चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए मिग-29 के लड़ाकू विमानों की तैनाती की योजना है। मिग-29 के हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात है। ये घातक लड़ाकू विमान छोटी हवाई पट्टी से भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। लद्दाख में पिछले 11 हफ्ते से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। भारतीय फौज चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जल, थल और नभ से पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में वायुसेना के कमांडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें चीन से निपटने के लिए वायुसेना की भूमिका पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से सतर्क रहने और वायुसेना को हमेशा अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। माना जा रहा है कि वायुसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ्रांस से अगले हफ्ते मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की लद्दाख में तैनाती का फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 29 जुलाई को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिसमें से 3 2 सीटर और 2 1 सीटर लड़ाकू विमान हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगी। मतलब अगले हफ्ते भारतीय वायुसेना के तरकश में आसमान का बाहुबली आने वाला है, जिसमें लगी मिसाइलें लद्दाख से ही करीब 500 किलोमीटर दूर चीन में कोहराम मचाने की कुव्वत रखती हैं। आसमान के इस बाहुबली का लद्दाख के लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ और मौसम की मुश्किल मिजाज में राफेल दिन हो या रात किसी भी समय ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल में लगा खास तरह का इंजन -0 से नीचे के तापमान में भी सेकंडों में स्टार्ट हो सकता है। सेकंडों में आसमान में उड़ते हुए दुश्मनों की कब्र बना देगा। इसी पर चीन और भारत के तनाव पर किसी भी तरह के चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारत। लेकिन अब राफेल का लद्दाख के अंदर आना देश की सेना की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। हिंदुस्तान आने वाला राफेल लड़ाकू विमान हवा से हवा में मान करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल किसी भी बंकर को सेकंडों में तबाह कर सकती है। इसमें लगी घातक मिसाइलों की रेंज करीब 560 किलोमीटर है। राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो या लद्दाख के बर्फ से लदे पहाड़, किसी भी मौसम में दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने में राफेल सक्षम है। चाइना ने एक तरह से लड़ाई का ऐलान कर ही दिया है, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास Su-30, मिराज, मिग-29 और इस तरह के सारे जहाज, हेलीकॉप्टर, अपाचे और हमारे जो ध्रुव एयरक्राफ्ट हैं, ये सब इसमें शामिल होंगे। और यही नहीं, आज हमारे यहाँ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें तय किया जाएगा, क्योंकि चाइना का विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आज हमला कर रहा है जहाँ पे इस पे गलवान घाटी के और इसके पास में पूर्वी लद्दाख में और कहीं और मोर्चा खोल देता है, तो उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। हिंदुस्तान के आसमान के नए रक्षक यानी राफेल की टक्कर चीन के J-20 लड़ाकू विमानों से है। राफेल के मुकाबले चीन का J-20 कई मामलों में 19 है। चीन की दोगलापंदी को देखते हुए अब भारत के इस फैसले पर लद्दाख की आवाम काफी खुश है। लद्दाख की आवाम का मानना है राफेल को लद्दाख के अंदर लाना एक तो देश की सेना की ताकत बढ़ा सकती है और दूसरी ओर सीमा के अंदर J-20 यानी चाइना की J-20 को बड़ी चुनौती दे सकती है। राफेल और चीन का J-20 दोनों डबल इंजन के साथ सिंगल सीटर हैं, जहां J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन J-20 से दुश्मनों पर भी नजर रखता है। राफेल निगरानी के अलावा अटैक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस ने राफेल को हिंदुस्तान की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। क्षमता की बात करें तो राफेल 24,500 किलो तक वजन ले जा सकता है, वहीं J-20 34,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है।
राफेल की रेंज जहां 3700 किलोमीटर है, वहीं J-20 की बेसिक रेंज 1200 है। इसे 2700 तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों विमान अपने साथ 4-4 मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। भारतीय वायुसेना के तर्कश में शामिल होने वाले राफेल और चीन के J-20 लड़ाकू विमान दोनों की स्पीड करीब करीब एक जैसी है, लेकिन राफेल में लगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसे गजब की ताकत देती है। मतलब हिंदुस्तान तेजी से अभी सेनाओं को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। लद्दाख से मुदस्सिर अहमद के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।